एनर्जी का। वैसे तो स्टॉक का हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, हमेशा ही चर्चा में रहता है, ज़बरदस्त एक्शन स्टॉक में बनता हुआ दिखा, एक मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन आज लाइमलाइट में आने की वजह यह है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि जो गिरावट हुई है, क्या ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी समय से इसमें गिरावट का इंतजार कर रहे थे और आज उनके मन में सवाल आ रहा है कि क्या गिरावट में अब इस स्टॉक में खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर और इंतजार करना चाहिए। इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए स्टॉक में कितनी गिरावट हुई है, जो कि ये जो सवाल हैं फिर से उठने लगे हैं कि क्या इसमें अब खरीदारी कर लेनी चाहिए। देखिए शेयर में आज हमने देखा है 4.5% तक की गिरावट बनती हुई दिखी है। इंटरडे में हमने देखा है शेयर ये 76 रुपये के आसपास तक भी जाता हुआ दिखा था और पिछले 5 दिन से आप देखिए इनफैक्ट इसमें गिरावट ही देखने को मिली है, 6-7% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये मल्टी बैगर स्टॉक है। पिछले अगर आप 1 साल की बात करेंगे तो ये स्टॉक का ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास हो चुका है और 5 साल में तो देखेंगे 33 गुना का जो रिटर्न है वो स्टॉक ने दिया है। तो जो 5 साल से इसे होल्ड कर रहे हैं वहां पे ज़बरदस्त कमाई उनको स्टॉक में होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज के शेयर आज इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है उसकी पहले वजह समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर स्टॉक में करना क्या है। गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि एडवाइजरी जारी हुई, एक वार्निंग लेटर जारी हुआ इस कंपनी को दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से। एनएससी और बीएसई दोनों ने एडवाइजरी जारी करी है और एक वार्निंग लेटर भी जारी किया है। क्यों जारी किया है? क्योंकि जो एलओडीआर में जो नॉन कंप्लायंस है उसकी वजह से इस लेटर को कंपनी को जारी किया गया है। हुआ क्या था, पहले आपको एलओडीआर बताते हैं क्या होता है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर, यानी कि कोई भी जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको समय समय पर एक्सचेंजेस को ये जानकारी देनी होती है कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नए अपडेट्स हैं और कुछ भी अगर बड़ी घटना होती है तो उसके बारे में जानकारी देनी होती है। अब बड़ी घटना क्या हुई थी जून में, आप देखिए इस कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मार्क डेसाडिलियर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसको रिपोर्ट करने में कंपनी को जो इसका जो डिस्क्लोजर देना था उसको देने में कंपनी से थोड़ी सी यहाँ पे चूक होती हुई नजर आई थी और कंपनी का जो डिस्क्लोजर था इसको लेकर वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। इस वजह से हमने देखा है कि ये जो वार्निंग लेटर है कंपनी को जारी किया गया और इनफैक्ट उनके जो इस्तीफे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो चिंता है वो सामने आती हुई दिखी है। तो खुद जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उनका खुद का ये कहना था कि कंपनी को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें कमी देखने को मिली है, जिस वजह से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने इशू रेज करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस पर कंपनी ने भी सफाई जारी की है, अपना टेक भी दिया है जिसमें उनका कहना है कि ये जो इस्तीफा आया या फिर जो पूरा मामला है उससे कंपनी का जो कारोबार है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिखेगा। मान ली बात कि कारोबार के ऊपर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जब भी किसी कंपनी के साथ भी ये वर्ड जुड़ता है सेंटिमेंट वाइज जो असर है वो ज़रूर देखने को मिलता है। और सुज़लोन जैसी कंपनियां जो कि मल्टी बैगर है, जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं, अगर उसमें कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा देता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर दिक्कतें हैं, उसमें कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो जाहिर सी बात है फिर बाजार उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेगा। वैसे भी बाजार आज कमज़ोर है तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला, जिस वजह से हम देख रहे हैं शेयर करीब 4-4.5% के आसपास टूटता हुआ दिखा है। 86 रुपये के आसपास का आई है, आज शेयर 76 रुपये के आसपास आ गए। तो 10 रुपये के आसपास की गिरावट देकर हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि क्या इस स्टॉक में अब खरीदारी करनी चाहिए, मौका बन गया है क्या, वो आपको बताते हैं। लेकिन जरा इस कंपनी का कारोबार समझिएगा, आखिर ये कंपनी मल्टी बैगर क्यों बनी है। थोड़ा पहले इसके कारोबार से आपको इस चीज़ का अंदाजा लगेगा। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी, खासतौर पे विंड पावर प्रोजेक्ट्स बनाती है और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में से एक है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, इस कंपनी के पास करीब करीब 21 गीगावाट की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है, यानी कि 21,000 मेगावाट की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी वो इस कंपनी के पास है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना स्केल है इस कंपनी के पास। और मार्केट शेयर वाइज भी देखेंगे तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1/3 मार्केट शेयर इनके पास है, 32% का मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट का यानी कि सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ रहा है, कैपेसिटी एडिशन को लेकर सरकार के बड़े टारगेट्स हैं 2030 तक लेकर, उससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है और मिल भी रहा है। और ये कंपनी अपना जो R&D के तहत देखा जाए तो बनी जो अपनी क्षेत्र की बड़ी दिग्गज कंपनी ये बनती हुई नजर आई भी है। इस कंपनी का आप ग्राहक देखेंगे तो आपको कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट घराना आप उठा लीजिए, टाटास देखिए, अदानीस देखिए, आप रिलायंस देखिए, आईटीसी देखिए, सब इनके ग्राहकों में शामिल हैं और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है ये, तो इससे इनको खर्चों में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, जिस वजह से इनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं। हाल फिलहाल आप देखिए इनके जो नंबर्स हैं उसमें आपको अंदाज़ा लगेगा भी किस तरह से इन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो फायदा है वो उठाया भी है। और आप ऑर्डर बुक देखिए कितनी स्ट्रांग है, पिछली 5 तिमाही में इनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो चुकी है। 3,817 मेगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है और अब तक की इतिहास देखा जाए इस कंपनी का तो सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। और इसको अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे तो
तो एक तिमाही में करीब 275-300 मेगावाट के आसपास के ऑर्डर्स पूरे करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो साल में करीब 1000 मेगावाट के आसपास के ऑर्डर अगर ये पूरा करते हैं, और अभी इनके पास 3817 मेगावाट की अगर ऑर्डर बुक है, तो करीब करीब 3.5 या 4 साल की ऑर्डर बुक के ऊपर ऑलरेडी ये कंपनी बैठी हुई, यानी कि अगले 4 साल के जो रेवेन्यूज हैं वो कंपनी के अभी से ही आपको विजिबल नजर आएंगे। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, जिस वजह से हमने देखा है कि इस कंपनी में ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ नजर आया भी है। लेकिन जो हाल में गिरावट हुई है, क्या इस गिरावट में अब खरीदारी कर लेनी चाहिए? तो हमने लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी, तो उनका ये कहना है कि ये जो 76 रुपये के आसपास तक स्टॉक आया है, ये यहाँ पे थमेगा नहीं, ये स्टॉक 70 रुपये तक गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो वहाँ तक हो सकता है इस शेयर में जो गिरावट है वो आती हुई नजर आए। नई खरीदारी नहीं करनी है। वैसे भी जो 5% वाले स्टॉक होते हैं उनको लेकर अंशुल जैन जी लगातार कहते रहते हैं कि इन स्टॉक से आपको दूरी बनानी चाहिए। नई खरीदारी करने की राय नहीं दे रहे हैं, और जिनके पास है, जो मौजूदा निवेशक भी हैं इस कंपनी में जो होल्ड कर रहे हैं, उनको भी इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। इनफैक्ट हमारी मानस जायसवाल जी से भी बातचीत हो रही थी आज बीच बाजार में, तो उनका भी यही कहना था कि अगर आपको होल्ड करना ही है, अगर रखना ही है, तो 69 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। 70 के आसपास तक आपको अंशुल जैन जी ने भी बताया कि स्टॉक गिर सकता है, तो 69 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए। अगर वो लेवल टूट जाता है तो फिर तो आपको ज़रूर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो सुज़लॉन एनर्जी को लेकर अभी भी फ्रेश खरीदारी करने के मौके तो नहीं बन रहे हैं। नो डाउट 86 वाला शेयर 76 रुपये पर आ गया, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस स्टॉक के लिए आप थोड़ा सा बेस बनने दीजिए, थोड़ा सा समय बिताने दीजिए। जब क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ी मजबूती बन जाएगी, या फिर स्टॉक स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सुज़लॉन लगातार चर्चा में है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी